नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी टाटा से भी व्हीकल खरीदने वाली है और साथ ही वह महिंद्रा से भी नए और साथ ही कल्याणी से भी नए व्हीकल खरीदने वाली है। तो अभी इंडियन आर्मी को और ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसने एक और आरएफआई इशू की है और ये है 155 एमएम की 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन के लिए, जो कि ट्रक के ऊपर माउंट होती है या फिर किसी व्हीकल के ऊपर माउंट होती है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में मिलकर एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है और ये 155 एमएम और 52 कैलिबर की गन सिस्टम को प्रोक्योर करने के लिए है, जो स्पेशली दोस्तों किसी न किसी व्हीकल के ऊपर माउंट होंगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये प्लेन के अंदर, माउंटेन, हाई एल्टीट्यूड एरिया या फिर डेजर्ट के अंदर आसानी से इस्तेमाल की जा सकेंगी, क्योंकि इन्हें कहीं भी ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हमारे नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी हमारी मदद करेंगी। और इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत होगी कि इन गन सिस्टम के अंदर जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो ये कहती है कि ये जो भी हमारे इन सर्विस एम्यूनिशन है उन्हें फायर करने की क्षमता रखती होगी और हर तरह का प्रिसीजन एम्यूनिशन भी इसके तहत फायर हो सकेगा। और इसके अलावा इसका जो व्हीकल होगा जिसके ऊपर ये इंस्टॉल की जाएगी, उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वह सारे रोड्स के ऊपर काम कर सकेगा और इवन जो माउंटेन और डेजर्ट एरिया के अंदर जिस तरह की रोड्स है उनके ऊपर भी काम करने की इसकी क्षमता होगी। और इसके अलावा इस आर्टिलरी गन के अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी होना चाहिए, स्पेशली साइट सिस्टम के लिए, ताकि ये हर तरह की लोकेशन को देख सके। और साथ ही इसके अंदर डे और नाइट के अंदर देखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि किसी भी समय पर इसे इस्तेमाल किया जा सके। और इसका फायर कंट्रोल सिस्टम प्रोजेक्ट शक्ति के साथ में कंपैटिबल होना चाहिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो इस आरएफआई के अंदर कही गई है वो ये है कि L1 वेंडर जो होगा, यानी जो सबसे कम कॉस्ट के ऊपर चूज किया जाएगा, वह 5% ऑफसेट भी देगा, यानी कि उसे 5% खर्च भी करना पड़ेगा इसकी अमाउंट का किसी भी डेवलपमेंट के लिए। और साथ ही इसके अंदर इंडिजिनस कंटेंट 50% होना चाहिए। और जहां तक दोस्तों इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट की बात है, तो हमें ऐसी कम से कम 800 गन सिस्टम चाहिए, और जिनमें से अगर हमारी डील किसी फॉरेन कंट्री के साथ में हो जाती है तो माना जा रहा है 200 गन्स खरीदी जाएंगी और बाकी की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए यहीं पर बनाई जाएंगी। और उसके अंदर एक इंडियन पार्टनर भी होना जरूरी बताया जा रहा है। और जहां तक दोस्तों इंडिजिनस कैपेबिलिटी की बात है, तो गन कैरीज फैक्ट्री जबलपुर ने एक धनुष गन को डेवलप किया है, जो कि 155x52 mm की ही एक माउंटेड गन सिस्टम है और ये 8x8 टट्रा व्हीकल के ऊपर माउंट की गई है। और इसके अलावा डीआरडीओ भी ऑफर कर चुका है एक 80 AGS को, जो कि 155x52 mm की ही है। इसे 8x8 टट्रा व्हीकल के ऊपर ही लॉन्च करने के लिए बताया गया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी ये बात क्लियर नहीं है कि इस टाइम पॉइंट के ऊपर इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन किए जाने हैं उसे क्लियरेंस मिली है या नहीं। स्पेशली ये मॉडिफिकेशन हाईली ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम के अंदर किए जाने हैं और इसके ऑटो लोडर के अंदर किए जाने हैं, और इससे गन का वेट भी बढ़ सकता है, जो कि एक इश्यू बन के उभरेगा। तो ओवरऑल बात यह है कि अब इंडियन आर्मी की ये बड़ी रिक्वायरमेंट भी पूरी होने वाली है और इससे इंडियन आर्मी की फायर पावर कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, और न केवल पाकिस्तान बॉर्डर पे बल्कि चाइना बॉर्डर के ऊपर भी। धन्यवाद। जय हिंद।